कर्ण मृत्यु के बाद क्यों हुए पुनर्जीवित? क्या आपने कभी सोचा है कि कर्ण जैसे महान योद्धा, जिनकी वीरगति सभा में द्वार पर हुई, को मृत्यु के बाद पुनः जीवन प्राप्त क्यों हुआ? यह केवल एक चमत्कारी घटना नहीं थी, बल्कि धर्म, त्याग और कर्म के गहरे संदेश से भरी एक महागाथा है। महाभारत युद्ध के बाद जब कर्ण वीरगति को प्राप्त कर चुके थे, कुंती ने अंततः अपने पुत्र होने का अंतिम सत्य उजागर किया। उनमें मातृत्व का पश्चाताप और गहरा प्रेम था, क्योंकि उन्होंने कर्ण को कभी अपनाया नहीं। अपनी इस पीड़ा और मातृत्व धर्म को पूरा करने के लिए कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान ने उनकी भावनाओं को सम्मान देते हुए कर्ण को कुछ समय के लिए पुनर्जीवित किया। यह घटना मां पुत्र के मौन पराउस के रूप में चिरस्मरणीय हो गई, जो प्रेम और पश्चाताप से भरा था। कर्ण अपने जीवन में अप्रतिम दानवीर माने जाते थे, लेकिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण, जल और अन्न का दान वे अपने जीवन में नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्हें अपनी वास्तविक पितृ परंपरा की जानकारी नहीं थी। स्वर्ग पहुंचने के बाद उनकी आत्मा को यह बोध हुआ कि पितरों का तर्पण उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। इस अधूरे धर्म को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को दूसरी बार पृथ्वी पर भेजा। उन्होंने तर्पण करके अपनी धार्मिक जिम्मेदारी पूरी की और फिर मोक्ष को प्राप्त किया। यह घटना दर्शाती है कि कर्तव्य और धर्म का पालन मृत्यु के बाद भी कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। कर्ण का जीवन और उनकी मृत्यु दोनों ही अद्वितीय उदाहरण हैं। वीरता, त्याग और कर्तव्य परायणता के प्रतीक कर्ण ने यह दिखाया कि सच्चा योद्धा न केवल रणभूमि में, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों और मुख्य उद्देश्यों को निभाने में भी महान होता है। उनकी पुनर्जीवन की कथा दर्शाती है कि धर्म का पालन केवल जीवन काल तक सीमित नहीं है। यह हमारे सोचने और जीवन जीने के तरीकों को गहराई से प्रभावित करता है। हमें सिखाता है कि सच्ची संतुष्टि कर्तव्य की पूर्ति में है। यदि कर्ण की यह कहानी आपको प्रेरणा देती है, तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। अपने जीवन में भी धर्म, कर्तव्य और निस्वार्थता के सिद्धांतों को अपनाकर इस महान योद्धा के उदाहरण पर चलें। हमें अपने कर्मों से दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में योगदान देना चाहिए। इस प्रेरणादायक कथा से जीवन को बदल दीजिए। अभ्युदय और मोक्ष दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं।